Hello everyone, this is Sarika, your mathematics teacher. Students, I hope you all are safe at home and do your work properly. And today we are going to start chapter 3 exercise 3.2 understanding quadrilateral. In previous video we read polygon and quadrilaterals and we done exercise 3.1. तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या लर्न किया था, पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था और साथ में हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी पढ़ा था. उसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी. एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं और साथ में उस एक्सरसाइज में हमारी टॉपिक क्या रहेगा, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. मतलब जो पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम्स जो होता है उसका मेजरमेंट हम उसमें सीखने वाले हैं. ठीक है, so let's do इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स. फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद साइड्स इज n. सो द फॉर्मूला इज n माइनस 2 इंटू 180. फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस 2 इंटू 180 होगा. इफ़ यू काउंट वन एक्सटीरियर एंगल एट ईच वर्टेक्स, अगर हम हर वर्टेक्स का, वर्टेक्स मतलब जो साइड होती है उसका, हम अगर हम हर वर्टेक्स का एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लें, सो द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री. और जो एक्सटीरियर एंगल्स के जो पॉलीगन्स का सम होता है, मतलब जो जितने भी सारे एक्सटीरियर एंगल होंगे किसी भी पॉलीगन के, उनका जो एंगल का सम होगा वो 360 डिग्री होगा. अब देखो एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन होते क्या हैं. जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि हमने एक ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल का हमने एक एंगल लिया है, इंटीरियर एंगल यानी कि जो अंदर एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री है. सो एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, 150. हाउ, कैसे हुआ ये 150, क्योंकि जो हम उसकी जो लाइन होगी उसको एक्सटेंड करेंगे, सो वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि लीनियर पेयर एक्सोम बनाएगी. लीनियर पेयर एक्सोम क्या फॉलो करता है कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है वो कौन सा कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का. सो जो रिमेनिंग एंगल हुआ एक्सटीरियर एंगल वो क्या हुआ, 150 हुआ. सो आप इसको एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से देखकर. द सम ऑफ द मेजरमेंट, आपने मेजरमेंट लिया है किसी भी इंटीरियर एंगल्स का ऑफ अ पॉलीगन एन साइड इज n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 180. अगर हम सम ऑफ मेजर निकाल रहे हैं इंटीरियर एंगल्स के लिए, ठीक है. और द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्वी एंगुलर एनगन. इक्वी एंगुलर मतलब जो कि आपके रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उनके लिए अगर हम सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 बाय इंटू 180 बाय n. So this is the formula of how to find out each interior angle, measure of interior angles, n minus 2 into 180 by n. So the supplement of exterior angle के supplement होंगे जो आपके ये एंगल्स होते हैं. इफ़ यू काउंट वन एक्सटीरियर एंगल एट ईच वर्टेक्स, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री. अगर हमारा जो ईच वर्टेक्स होता है उसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका जो सम होगा पॉलीगन्स का वो 360 होगा. और हम अगर किसी सिंगल में एंगल को फाइंड आउट करते हैं इक्वी एंगलर के लिए, तो एन एंगल के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से उस एंगल को हम डिवाइड कर देंगे 360 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक एंगल का सम मिल जाएगा किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए. Now let's start exercise 3.2 question number 1. Find x in the following figure. हमें जो गिवन फिगर है उसमें हमें x फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं आपके लिए, आप अगर अलग अलग वे में करते हैं, ठीक है. तो हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ली, उसके हमें मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है. सो हमारे तीनों एंगल एक्सटीरियर हैं, 125 भी एक्सटीरियर है, 125 दूसरा एक्सटीरियर है एंड थर्ड है एक्स एक्सटीरियर. सो 125 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी. सो वी गेट एक्स इज इक्वल्स टू 360 माइनस 250, वी गेट एक्स इज इक्वल्स टू 110. सो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकला एक्स वो क्या आया, 110 आया, ठीक है. सेकेंड पार्ट आपको खुद करना है. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ. हमें मेजरमेंट निकालना है हर एक्सटीरियर एंगल का किसी रेगुलर पॉलीगन के जिसकी साइड कितनी है, 9 साइड है, ठीक है. आपके पास क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट पार्ट में 9 साइड है, सेकेंड पार्ट आप देखेंगे. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360, साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 9 साइड, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज हैव 9 साइड इज इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने बताया था 360 में से हम उस साइड को डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइड बाय 9, सो वी गेट 40 डिग्री. सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन 9 साइड इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. सो हमारा जो हर आपका एक्सटीरियर एंगल का पॉलीगन का जो मेजरमेंट आया है 9 साइड का वो क्या होगा, हर एंगल एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा.
Okay students, now start question number 3. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री। आपसे कहा है एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 24 डिग्री है, तो उसकी जो पॉलीगन्स की साइड होंगी वो कितनी होंगी। तो हमें क्या क्या करना होगा, नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। अगर हम उसमें से जो मेजर ऑफ एंगल है उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी नंबर ऑफ साइड्स। और ये जो ये 15 पे डिग्री का साइन है इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी थी, ठीक है ना। सो 360 डिवाइड बाय हमारे पास एंगल कितना है 24 डिग्री, तो 24 से जब से हम 360 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 15। सो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 15 डिग्री का 15 साइड्स का आपका पॉलीगन होगा जिसके आपके एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे 24 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 65। आपसे पूछा है कि इसके अगर किसी के इंटीरियर एंगल 65 डिग्री का है तो आपकी जो रेगुलर पॉलीगन की साइड्स होंगी वो क्या होंगी। इसका जो आपका इंटीरियर एंगल है एक्सटीरियर एंगल वो 165 है, ठीक है। सो लेट एन बी द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हमने ले लिया कि जो एन है वो नंबर ऑफ साइड है एक रेगुलर पॉलीगन की। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज, हमें मालूम है n-2 इंटू 180 हमारा फॉर्मूला है। एंड मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल इज, अगर हम हर एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला क्या था n-2 इंटू 180 अपॉन n। सो वी गेट n-2 इंटू 180 अपॉन n इज इक्वल्स टू 165। सो वी गेट, अगर हमने इसकी n-2 की अंदर मल्टीप्लाई करी 180 की, सो वी गेट 180 इंटू n माइनस 360 डिग्री, 180 2 ज़ा 360, ठीक है, इज इक्वल्स टू 65 इंटू n। हाउ, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। we get 180 n minus 165 n is equals to 360, so we get 15 n is equals to 360, n is equals to 360 upon 15 we get, जब हम 15 से 360 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 24। सो नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी आई 24। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज ए इज 22 डिग्री। आपसे कहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल जो का मेजरमेंट क्या हो 22 डिग्री हो। सो हमें कैसे चेक करना होगा, हमने चेक करना है सिंस द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, जैसे कि हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन के क्या होता है 360 डिग्री होता है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 22। अगर वो 22 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, जैसे कि हम इसको साइड में आपके राइट साइड में करके दिखाया मैंने 22 डिवाइड बाई 360, सो वो क्या आ रहा है हमारा 8 रिमाइंडर बच रहा है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट अ रेगुलर पॉलीगन मस्ट हैव इट्स एक्सटीरियर एंगल इज़ 22 डिग्री। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि 22 डिग्री का कोई रेगुलर पॉलीगन हो जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि अगर हम 22 से 360 को डिवाइड कर रहे हैं तो वो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। और हमें एंगल क्या होता है, एंगल हमेशा होल नंबर होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट एक नंबर होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज बी पार्ट। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180। तो हमसे क्या पूछा था, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। क्या ये किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। सो हमें कैसे करना है, हमने फिर से चेक करना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 अपॉन n। सो 22 इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 अपॉन n, सो वी गेट 22n इज इक्वल्स टू 180 n माइनस 360। So we get 360 is equals to 180 n minus 22. So we get 158 n is equals to 360. N is equals to 360 upon 158. It cannot be divisible by completely divisible. So note, आपको क्या करना है, ए होल नंबर होना चाहिए। जो हमारा एक क्या है, ये होल नंबर नहीं है। सिंस नंबर्स ऑफ साइड कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, जो कि नंबर ऑफ साइड्स हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नंबर्स ऑफ साइड हमारी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन टू हैव इट्स इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 22 डिग्री। सो ना तो इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो सकता है और ना ही एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। हमारा जो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन का वो क्या है और क्यों है। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, और रेगुलर पॉलीगन का मैक्सिमम एंगल क्या पॉसिबल हो सकता है। सो
हमने किया फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n इज इक्वल्स टू n माइनस टू इंटू 180। द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखना है, फॉर्मूला क्या है हमारा, n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n। फॉर मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल इज n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। सो n जो है, n हमारा, क्योंकि हमने n माइनस टू हमारा फॉर्मूला है, सो n भी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, क्योंकि n 2 से बड़ा होगा। अगर 2 या 2 से छोटा होगा तो हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए n जो होगा वो 2 से बड़ा होगा। सो हमने मिनिमम मेजर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया कि जो हमारा मिनिमम मेजर होगा वो क्या होगा, 3, यानी कि 3 साइड का होगा, तो वो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। सो हमने फाइंड आउट किया n माइनस टू इंटू 180 अपॉन 3। सो 3 माइनस टू इंटू 180 अपॉन 3, सो वी गेट 180 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो जो 60 डिग्री होगा वो क्या होगा, मिनिमम मेजरमेंट होगा इंटीरियर एंगल का। मिनिमम मेजरमेंट आपका 60 डिग्री हुआ। नेक्स्ट फ्रॉम पार्ट ए, हमने ए पार्ट से लिया कि हमें मैक्सिमम चाहिए। सो कि हमें मालूम है कि ये लीनियर पेयर बनाता है एक एंगल। सो जो हमारा जो मैक्सिमम एंगल होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री। हम 180 में से माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 120। सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन इज 120, मतलब 120 से बड़ा रेगुलर पॉलीगन का मैक्सिमम एंगल नहीं हो सकता है, और 60 से छोटा इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता है, और इनका अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, एंड रिमेनिंग पार्ट्स आपको होमवर्क में करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।